प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बम्पर वैकेंसी के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है और बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी होगी, जिसमें एलडीसी का पोस्ट होगा, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट का पोस्ट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है, जिसका पे स्केल आपके सामने है। एलडीसी के लिए पे लेवल 2 19,900 से 63,200 तक, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 25,500 से 81,100 तक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पे लेवल 4 है और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए भी पे लेवल 4 है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इसके सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं उसका नोटिफिकेशन हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले लाते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो आपके काम की होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। क्योंकि बड़ी संख्या में वैकेंसी है तो रिजर्वेशन भी है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए भी। यह महत्वपूर्ण जानकारी है जिनको रिजर्वेशन चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, एज लिमिट की गणना 1 जनवरी 2022 को होगी और आपकी उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। हां, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जन्म 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच होना चाहिए, इसके बाद वाले नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी है, आप देख सकते हैं। एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 15 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। जितनी मिलिट्री सर्विस आपने कर ली उसके बाद आपको यहां छूट मिलेगी। तो ये एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन कैटेगरी है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहां पर मैं आपको रिजर्वेशन मिलता है और एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 40 साल तक की एज है। जो विडो हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं या फिर जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन हैं उनके लिए 35 साल तक का एज है। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन भी काफी दिया हुआ है, बट सामान्यतः जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल से 27 साल की उम्र होनी चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं कि इन वैकेंसीज का जो पीडीएफ होता है वो हम उनको उपलब्ध करवा दें। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर हमारा लिंक देखिए, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए उस लिंक पर क्लिक करके, और वहां हम इन सारे जॉब वैकेंसीज की पीडीएफ डालते रहते हैं। वहां से आपको पूरी जानकारी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाया करेगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सारे एक्सप्लेनेशंस हैं कि किनको किस तरह के रिलैक्सेशंस मिल सकते हैं। और अब है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन की काउंटिंग 7/3/2022
22 को की जाएगी। एलडीसी के लिए जेएसए, पीए, एसए, डीईओ, इन सब के लिए 12वीं पास या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। तो 12वीं पास अगर आप हैं तो इन सभी पोस्ट्स के लिए आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, इस बात को ध्यान रखें। और 12वीं में आपके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यह बात हुई एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। अब बात है कि हम अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये वेबसाइट दिया हुआ है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो ये देखिए, एप्लीकेशन फीस है 100 रुपए, 100 ओनली। सभी के लिए 100 रुपए का फीस रखा गया है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसको फीस नहीं देनी है। जैसे यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको फी देने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखें कि फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई नेट बैंकिंग। इसके लिए आप कोई सा भी कार्ड यूज कर सकते हैं, जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर एसबीआई के ब्रांचेस में एसबीआई चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अब हम बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेंटर्स हैं कि कहां कहां एग्जामिनेशन के सेंटर्स होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 लेवल का एग्जामिनेशन होगा, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 आपका एमसीक्यू टाइप होगा, टायर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, और इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट भी आपका होगा। टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और ये देखिए, ये रहा आपके सामने कि क्या पूछा जाएगा। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का होगा, क्वेश्चन 25 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 का होगा। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। बेसिक अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। और ये जो चारों पार्ट हैं, पार्ट 1, 2, 3 और 4, इसके लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे। लेकिन यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको स्क्राइब मिला हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट को 80 मिनट का समय मिलेगा। जनरली बाकी सब लोगों के लिए सिर्फ 60 मिनट का समय होगा। टायर 1 जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। ये सिलेबस है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी ये यहां दी हुई है। जनरल इंटेलिजेंस में आपको किन चीजों का तैयारी करना है वो दिया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में देखिए ये सारी चीजें होंगी, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहां से होंगे। और फिर टायर 2 जैसा मैंने आपको बताया, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो ये बात सिलेबस की है। अब मैं आपको दिखा दूं कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। और ये देखिए, ये जो वैकेंसी है ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जिसको पॉपुलरली हम CHSL कहते हैं, इसका है ये एग्जामिनेशन। और ये एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से SSC करवाती है। और SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वो ये है ssc.nic.in। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1-2 से भरा जाना शुरू हो चुका है। 7 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट एंड रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मार्च 2022 को रात के 11 बजे तक भरा जा सकेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आप 8 मार्च के रात्रि के 11 बजे तक ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, यदि आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते और चालान के माध्यम से करना चाहते हैं तो 9 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं चालान के थ्रू। और ये देखिए लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान 10/3/2022 है। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यदि आपको लगता है कोई चीज गड़बड़ हो गई है और मुझे ठीक करने की जरूरत है तो 11 तारीख से लेकर के 15 मार्च तक का समय आपके पास होगा जब आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। टायर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो मई 2022 में होगा और जब आप टायर 1 का एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो उसके बाद टायर 2 के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये CHSL बहुत ही पॉपुलर एग्जामिनेशन है, बहुत सारे बच्चे इसको भरते हैं क्योंकि सिर्फ +2 के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसकी तैयारी शुरू कर लीजिए और उससे पहले आप अपना फॉर्म भर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें यह लिखकर जरूर बताइए कि किस तरह का आप जॉब वैकेंसी देखना चाहते हैं, उसी तरह का हम जॉब वैकेंसी आपके लिए लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।